हेलो स्टूडेंट, अब आप लोगों को जो है समीकरण के हल करने की जो विधि है वह चीज़ हम बताएंगे। देखिए किताब में एक्सरसाइज में लिखा है, एक रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। आई बात समझ में? उसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। आई बात समझ में? तो इसमें आप देखिए क्या हमको दिखना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। आई बात समझ में? एक जो समीकरण को हल करने की है वो कौन सी विधि है? बीजगणितीय विधि। उसमें पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई बात समझ में? अब देखिए दो समीकरण दिया रहता है तो x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा करके हम क्या कर देंगे, दूसरे समीकरण में लिख देंगे और समीकरण को हल कर लेंगे। आई बात समझ में? ये देखिए एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 3.3 है। अब देखिए 3.3 में क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया है तो इसको हल करना है यानी इस समीकरण नंबर 1 से उठा के 2 में रख दीजिए या 2 से उठा करके 1 में रख लीजिए। ओके, तो उस युग्म को रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लिखा है रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। ax प्लस वाई इक्वल टू 14, ax माइनस वाई इक्वल टू 4। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम फर्स्ट से उठा के सेकेंड में रख दें या सेकेंड से उठा के फर्स्ट में रख दें। ओके, तो हम समीकरण नंबर 2 से उठा करके और 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 से तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये याद रहे कि अगर हम यहाँ 2 से उठाएं तो इसको 2 में बिल्कुल नहीं रखना है। 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो यहाँ x की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इक्वल टू 40। ये देखिए 4 हो गया है, वाई 2y इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 हो गया। किसकी वैल्यू है, ये है 2y की वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो गया 10/2, ये काट देंगे तो 5 होगा। y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ये देखिए y की वैल्यू 5 हो गई। अब आ जाइए ऊपर,
अब y इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। ओके, या यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो y बराबर y इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू होगा 4 आप प्लस y की वैल्यू यहाँ है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर कुछ चेक करना है तो क्या करेंगे, चेक देखिए कैसे होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40 लिखा है ना, देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए 9 अब प्लस ये 9 और y की वैल्यू है 5, 14 इक्वल टू 14, चेक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से समीकरण का हल करेंगे। और अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये है नंबर 2, थोड़ा सा अंतर है इसलिए इसको बता रहे हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखा है s अपॉन 3 टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए इसका 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 का यहाँ, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। अब देखिए इसके नीचे एक रख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6। ये देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंड हो गया। अब समीकरण नंबर 1 को देखिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये देखिए क्या लिखा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको समीकरण नंबर कौन सा मानना है, 3 मानना है। अब s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे क्या, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 2s 3t इक्वल टू 36, तो हो गया क्या, 2s की जगह पे है 3 प्लस टी, 3t इक्वल टू 36। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो होगा 3 इंटू 2 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, तो हुआ 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, तो 5t इक्वल टू कितना होगा, 36 माइनस 6, ये 6 इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हुआ 30, 5t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5 इक्वल टू 6। ठीक, तो ये t की वैल्यू क्या हुई, निकल गई, t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू 6 समीकरण 3 में रखने पर,
3 में रखने पर। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ समीकरण नंबर 3 ये है, एस इक्वल टू 3 प्लस टी। तो होगा क्या, एस इक्वल टू 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 9। ओके, तो आंसर क्या होगा, t इक्वल टू 6 और ये है एस इक्वल टू 9। एस है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9 हो गया। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और देखिए अंडर रूट में है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5वां है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। आई बात समझ में। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x इक्वल टू √8y। तो x इक्वल टू, ये देखिए √8/3y हो गया। अब इस x का मान उठा के कहाँ रख दें, इसको समीकरण नंबर क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। ये हुआ √2 इंटू √8/√3 x प्लस √3, ये यहाँ पे होगा y। यहाँ देखिए y है, x की जगह पे रख रहे हैं ना, तो ये हुआ y √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √2 को इसमें इंटर करा दें तो हम क्या हो जाएगा, ये होगा √16/3√y इक्वल टू √3y इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 रख दें, एलसीएम क्या हो गया इसका, दोनों का y हम कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या है, √16 है तो 4 अपॉन एलसीएम हो गया √3 प्लस, ये देखिए √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ 7/√3y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 0 हो गई। अब y इक्वल टू 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 कौन सा है, यहाँ देखिए यह समीकरण नंबर 3। तो इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8/3 इंटू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो दोनों में आंसर क्या हो गया, आंसर के लिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आंसर हो गया। ओके, देखिए रीजन ये है, इसके बराबर क्या है, कुछ अंक तो है नहीं, इसलिए क्या आएगा, इसका दोनों मान 0 ही आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोगों का जो सिलेबस हमने भेजी दिया है
क्या चीज़ कटा है क्या चीज़ नहीं। तो ये NCERT उठाइए और एक्सरसाइज 3.3 आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। ओके, तो बाकी जो है अभी कुछ इबारती क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।